मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए ऋषभदेव भगवान की, विश्ववंदनी भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, राजसंत श्रवण मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। महानुभाव, इसकी आवाज बंद कर दो। हम सभी ने विवेक ऑडियो बंद कर दो मोबाइल का, आवाज आ रही है। हम लोगों ने दौलत राम जी की पंक्तियां सुनी होंगी। दौलत राम जी ने कहा है, मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भरमद मात। और यहीं पर पूजपाद स्वामी महाराज जी ने कहा इष्टोपदेश में, मोहे ने समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मतापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवे। कहा है मोह से ढका हुआ ज्ञान, किससे? मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता है कि हमारा आत्म स्वभाव कैसा है। और ऐसे ही कह दिया कि एक शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है वो ये भेदभाव नहीं कर पाता है कि मैं जब शराब पी के जा रहा हूं मां से बात कर रहा हूं या पत्नी से बात कर रहा हूं। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो इंद्रियां सारी शिथिल पड़ जाती हैं, ना हाथ हिल पाता है, ना व्यक्ति पैरों से खड़ा हो पाता है, लड़खड़ाता रहता है और बात चलता आ जाती है कि कुछ भी बोलता रहता है, समझ में नहीं आता, कंट्रोल नहीं हो पाता है। जैसे एक भांग पीने वाला व्यक्ति अगर हंसना चालू कर दे, फिर उसको खूब रोकने की कोशिश करना, वो कोई भी बात करेगा हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। ऐसे ही मोह रूपी जो जाल है संसार में फैला हुआ है, इससे कौन बच पाया है? हमारे छायक सम्यक दृष्टि जीव हुए हैं रामचंद्र जी। सभी ने पद्म पुराण में पढ़ा होगा कि उन्होंने बैल को मुकरमन सुनाया था। अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा
जब वह बैल देवता बन गया और जब उसने वहां पर विचार किया कि आखिरकार मैं यहां पर कैसे आया, तो तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो गया कि आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, जब हम कहीं भटक रहे हो तो हमें संबोधन करने आ जाना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। छायक सम्यक दृष्टि जीव भी भटक सकता है क्या? हां, जब लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो देखो मोह की कैसी माया कि 6 महीने तक लक्ष्मण जी को कंधे पे लेट लेके के जंगल में घूम रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं इनको क्यों लिए जा रहे हो, ये तो मर चुके हैं, मृतक शरीर हो गया। क्या कह रहे हैं? अरे भगो यहां से, मेरा भाई मरा नहीं है, सो रहा है। क्या कह रहे हैं? सो रहा है। इतने भावुक हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। पर कहा है जिसके ऊपर जो उपकार करता है वो कभी अपने उपकार को भूलता नहीं है। जो उपकारी का उपकार भूल जाता है वो सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति होता है। पर देवी देवताओं के अंदर ऐसा नहीं है। उपकार किया था उन्होंने, बैल को मुकरमन सुनाया था और वही देवता आ गया। अब देवता सोच रहा है कि ये इतने मोह के जाल में फंसे हुए हैं, अगर हमने डायरेक्ट कहेंगे बोलेंगे तो ये हमारी क्या करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। जब इतना व्यक्ति समझा रहा है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, इसको छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ रहे, कह रहे हैं वो तो सो रहा है। इनको थ्योरी से नहीं समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल से समझाओ इनको। किससे समझाओ? प्रैक्टिकल से। क्या किया? उसने बालू ली और बालू एक उसमें स्पेलर टाइप का छोटा सा वो था, उसमें डाल दी और उसको चलाने लगा। चला रहा है, देख रहा है रामचंद्र जी सामने से आ रहे हैं। चलाते चलाते जब रामचंद्र जी गुजर रहे थे तो उनने पूछा क्या कर रहे हो भैया? तो क्या कहा उसने? तेल निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? रामचंद्र जी सोचने लगे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, क्या कर रहा है इसको ये पता ही नहीं है। तो उसने कहा, रामचंद्र जी बोले कैसे काम कर रहे हो आप? कभी बालू से तेल निकलता है क्या? क्या कहा? कौन व्यक्ति कह रहा है? जो खुद लक्ष्मण जी को लेकर घूम रहा है, कह रहे हैं सो रहा है मेरा भाई। क्या कहा? मरा नहीं है, सो रहा है। तो वही व्यक्ति समझा रहे हैं कहीं बालू से तेल निकलता है। देवता कहने लगा, अच्छा बालू से तेल नहीं निकलता है? मैं तो सोच रहा था बालू से तेल निकलता है, इसलिए मैं रोने लगा था कितनी देर से। आपने बता दिया, आपकी कृपा हो गई। दूसरी चीज क्या बोली थी? अब क्या हुआ? अब कुछ आगे चला, रामचंद्र भी चल दिए, उसने वो चीज छोड़ दी। कुछ दूर जाके देवता ने फिर भेष बनाया और एक मथनी रखी
उसमें पानी डाल दिया, पानी पानी, और रई ली, और रई से क्या कर रहा है, मथ रहा है। देख रहा है सामने से कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, उनके सामने कार्य चालू कर दिया। रामचंद्र जी सने सने आ रहे हैं और उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। पूछने लगे, कौन थे? छायक सम्यक दृष्टि थे, उसी भव से कहां जाने वाले थे? मोक्ष जाने वाले थे। पूछने लगे, क्या कर रहे हो भैया? मक्खन निकाल रहा हूं। क्या कहा? सबने देखा है, सबके घर में पहले रई होती थी, सबकी माताएं दही पिरोया जाता ना, दही को पिरोती थी और मक्खन निकालती थी और घी बनाती थी। आजकल तो सब लोग बाजार का रेडीमेड खा रहे हो, इसलिए बाजार जैसे विचार आ रहे हैं। क्योंकि कहाँ है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। सब जानते हैं। आज महाराज जी भी आप लोगों के बीच में ही रहने वाले हैं, आप लोगों के ही हाथ से आहार करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हिरास सा आ रहा है। तो इसलिए वो क्या कह रहे थे, वहीं वापस आ जाते हैं। वो रस्सी से क्या कर रहे थे, पानी को मथ रहे थे। रामचंद्र जी पूछते हैं, भैया क्या कर रहे हो? मक्खन निकाल रहा हूं। फिर विचार करने लगे, बताओ कैसे कैसे व्यक्ति हैं। एक भैया मिले थे, वो बालू से तेल निकाल रहे थे, कहीं बालू से तेल निकलता है कहीं, और ये पानी से मक्खन निकाल रहे। सोच रहे हैं कि पानी से कहीं मक्खन निकलता है। उनकी, भैया कभी आपने देखा है पानी से मक्खन निकलते हुए? मैंने कि हाँ, देखना क्या है, मैं निकाल तो रहा हूं। मैंने कि पानी से मक्खन नहीं निकलता है, पानी तो पानी है, दही से मक्खन निकलता है, और आप पानी पिरोने में लगे हो। अच्छा, मैं इसलिए इतनी देर से बार बार इधर से उधर रस्सी खींचे जा रहा हूं, इसलिए कुछ नहीं निकल रहा है, और पानी का पानी वैसा है। धन्य है आप, आपकी अति कृपा है, आपने जो हमें ऐसा मार्ग बताया, पानी में से मक्खन नहीं निकलता है। कुछ और आगे चल दिए। चलते चलते एक पहाड़ मिला। देवता ने फिर अपना भेष चेंज कर लिया और क्या करने लगा, पहाड़ पे खेती करके बीज बो रहा। बीज देख रहा है, उपकार किया था ना रामचंद्र जी ने, उसके ऊपर उपकार किया था, णमोकार मंत्र सुनाया था, इसलिए वो स्वर्ग में देव बना। और वही उपकारी का उपकार चोरा क्या कर रहा है, चुकाने के लिए वो बार बार क्रिया कर रहा है। देवता रामचंद्र जी लक्ष्मण को कंधे पे लेके चले जा रहे हैं, और वो इंतजार कर रहा है रामचंद्र जी कब आएंगे। जब रामचंद्र जी वहां से गुजरे, फिर देखा, पूछा उससे, क्या कर रहे हो भैया? खेती करने की कोशिश कर रहा हूं, खेती करूंगा इस पे। अब दो घटनाएं घट चुकी। सोचने लगे रामचंद्र जी, आखिरकार ये मुझे क्यों मिल रहा है बार बार? पहले बालू वाला मिल गया, फिर मथनी वाला मिल गया, अब बताओ ये कहीं पत्थर पे खेती हो सकती है क्या? कहने लगे, कैसे काम कर रहे हो आप?
अभी एक भैया मिले थे जो बालू से तेल निकाल रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि बालू से तेल निकलता है क्या। दूसरे मिले, वो पानी को मथ रहे थे। उन्हें समझाया पानी से तेल निकलता है, पानी से मक्खन निकलता है क्या। वही कार्य आप कर रहे हो। विचार करो, बीज खेती फसल कहां पर होती है? खेत में होती है जहां मिट्टी होती है। ये तो पहाड़ है, पत्थर है। कहीं पत्थर में खेती हो सकती है क्या कभी? कैसे काम कर रहे हो? फिर कि अच्छा, बालू से तेल नहीं निकल सकता है, पानी से मक्खन नहीं निकल सकता है, पहाड़ पे खेती नहीं हो सकती है, तो ये मृतक व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हो जिंदा है? क्यों कंधे पे लेकर चल रहे हो? आप समझा रहे हो। तब उनकी समझ में आया, ओहो, देवता सामने प्रकट हो जाता है और वो कहते हैं, प्रभु मैं वही देव हूं जिसको आपने णमोकारमन सुनाया था। आपने कहा था जब मैं कभी ऐसी परिस्थिति में रहूं तो मुझे संबोधन करने आ जाना। और जब रामचंद्र जी की मोह रूपी निद्रा टूटती है तो लक्ष्मण का संस्कार कर कर वो दीक्षा धारण कर लेती है। जो हमारे पूज्यपाद स्वामी महाराज हैं वो हमें यही उपदेश दे रहे हैं कि हम संसार में भटक रहे हैं मोह के कारण। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हर किसी को क्या बना के घूम रहे हो? मेरा 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 मेरा। क्या कोई मेरा होता है क्या? कौन किसका हुआ है? सबसे ज्यादा प्रीत रामचंद्र जी को किससे थी? सीता से।